बताइएगा। तो रेल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? कपूरथला में स्थित है, सही है। बताइए कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? डगलस एंजलबर्ट हो जाएगा, सही है। आगे बताना भूदान आंदोलन का शुरुआत कब से हुआ? 1951 में। किसके द्वारा किया गया था? विनोबा भावे के द्वारा। और इसमें जमीन सबसे पहले किसके द्वारा दान दिया गया था? रामचंद्र रेड्डी के द्वारा। ध्यान रखना है 3 क्वेश्चन। विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था भूदान आंदोलन, कब? तो 1951 में। पहली बार जमीन सबसे पहले कौन दान दिया था? रामचंद्र रेड्डी। और इसके साथ ये भी ध्यान रखना है कहां से शुरू हुआ था, तो उस समय आंध्र प्रदेश का पोचमपल्ली गांव था, ठीक है। अभी वो पड़ता है तेलंगाना में, ठीक है। तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव से जो है शुरुआत हुआ था भूदान आंदोलन, ठीक है। आगे आपको बताना लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर, शॉर्ट में जीवी मावलंकर के नाम से इन्हें जाना जाता है। बताना लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अनंत सैनव एंगर। और ये भी बताना आपको कि लोकसभा के किस अध्यक्ष पर जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? जीवी मावलंकर पर ही लाया गया था, ठीक है। आगे आपको बताना शिवाजी स्टेडियम कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है शिवाजी स्टेडियम, सही है। आगे बताना लोकटक झील कहाँ स्थित है? मणिपुर। और लोकटक झील के अंतर्गत जो है एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम केबुल लामजाओ, जो कहाँ पड़ता है? मणिपुर में ही पड़ता है। लोकटक झील मणिपुर। और लोकटक झील के अंदर कौन सा है राष्ट्रीय उद्यान? केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। आगे आपको बताना विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया था, सही है। बताइए शरीर का गुर्दा जो है रक्त को शुद्धि करने में काम आता है, ठीक है। आगे बताना है शुद्ध पानी का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? 10.5 हो जाएगा, 10.5 हो जाएगा, सही है। आगे आपको बताना है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। खिसकिए इधर, ठीक है। आगे बताना है आपको विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? महाभारत। और महाभारत का मूल नाम क्या है? जय संहिता हो जाएगा, ठीक है। आगे आपको बताना है देवदास के लेखक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय या चटर्जी, इन्हीं को बोला जाता है, ठीक है। आगे आपको बताना है शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद खां हो जाएगा, सही है। आगे बताइए भारतीय रेलवे के लोगों में प्रतीक में जो कितना लोगो है? ठीक है, तारा। कितना तारा है? क्या महाभारत का युद्ध कब हुआ था? पता नहीं, इसमें तो नहीं देता है। ये ईसा पूर्व में होगा, BC में होगा। कितना नहीं कह सकते हैं, ठीक है। 18 दिन तक चलता है, ये सब चीज पर पीछे पड़ते हैं, ठीक है। इधर इतिहास में कम युद्ध हुआ है, तो उधर वाला युद्ध को पूछा जाएगा आपको, तो बताइए, ठीक है। क्या हुआ? अब कहिएगा रामायण का युद्ध कब हुआ था? बताइए। आएगा ना, धीरे धीरे ऐसे ही याद आएगा, ठीक है। अब याद करिएगा राम भगवान का जन्म कब हुआ था, ठीक है। बहुत सारा आता है, जैसे गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ रहे हैं ना, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, जो पढ़ने को मिल रहा है वही क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। इसलिए सोचने पे अगर आइएगा तो बहुत सारा चीज है, ठीक है। बताइएगा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद के द्वारा। कब किया गया था? 1897 में। इससे पहले बताया 10 साल पहले जो है बेलूर मठ का स्थापना हुआ था 1887 में। किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद के द्वारा ही हुआ था। आगे बताना सारनाथ का जो है लाइन कैपिटल किस शासक से संबंधित है? अशोक से संबंधित है, बिल्कुल सही है। आगे बताना है चंद्र ग्रहण कब लगता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आती है। जब पृथ्वी आती है तो कौन सा ग्रहण होगा? चंद्र ग्रहण। जब चंद्रमा बीच में आती है तो सूर्य ग्रहण होता है, ठीक है। आगे आपको बताना है वायुमंडल में लगभग जो कितना प्रतिशत ऑक्सीजन है? 21%, ठीक है। 21%, 20 समथिंग देता है उसे, अप्रॉक्स लगभग 21%। आगे आपको बताना है कंप्यूटर में जो है डीप ब्लू ने विश्व शतरंज चैंपियनशिप में जो है किसको हराया था? कंप्यूटर डीप ब्लू ने जो है विश्व शतरंज चैंपियन किसको हराया था? गैरी कास्पारोव हो जाएगा। आगे आपको बताना बहमनी राज्य का स्थापना कब हुआ था? 1347 में हुआ था, सही है। आगे बताना महाराष्ट्र राज्य की स्थापना कब हुआ था? महाराष्ट्र का स्थापना कब हुआ था? नहीं दिख रहा था, अब ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं। महाराष्ट्र का स्थापना कब हुआ था? 1 मई 1960 को हुआ था, ठीक है। आगे बताना आपको रेल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? कपूरथला में है, बिल्कुल सही है। आगे बताना सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रचलित नाम क्या है? बेकिंग सोडा हो जाएगा, सही है। बताइएगा छत्तीसगढ़ की राजधानी? रायपुर हो जाएगा। ये भी सभी लोग को नहीं पता होगा। क्या हुआ? सभी लोग को बोले थे ना याद करके लाने के लिए। खड़ा करे, पूछना शुरू करें, बोलिए, हिम्मत से कहाँ बोल रहे हैं आप? बताइए तो असम की राजधानी?
आप बोलिए। हाँ, दिसपुर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, ठीक है। नागालैंड का काय बोल रहे हैं, बोलिए। देख रहे हैं, मन में लग रहा है ना कि नहीं बढ़िया से पता है, नहीं ना पढ़े हैं, नहीं पता है नागालैंड का, देख रहे हैं ना, ठीक है। ठीक, नागालैंड का क्या होगा बोलिए इधर से, कोहिमा हो जाएगा, ठीक है। त्रिपुरा की राजधानी, ये सब बेसिक है, अगर पूछ देगा नहीं पता रहेगा तो इंसल्ट ही हो जाएगा ना, इसलिए ये सब कम से कम पता करके रखिए, ठीक है। आगे बताइएगा, चेचक किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वायरस का हिंदी क्या होता है बोलिए तो, विषाणु होता है, ये भी नहीं पता है, ठीक है। ये सब होता है, कभी कभी एग्जाम में सीधे लिख देता है वायरस, वाह आकर वाह योरसो करके लिख देता है, आप पता नहीं कि उसी को विषाणु भी बोलते हैं, ठीक है। इस चीज को भी ध्यान रखना है। आगे बताना है, बॉल का आविष्कार कहाँ हुआ था? चीन में, चीन में। आगे बताना, पृथ्वी के अगल बगल स्थित ग्रह कौन सा है? शुक्र और मंगल हो जाएगा, सही। आगे बताना है, नैयर सिंचाई परियोजना किस राज्य की? केरल का परियोजना है, सही। आगे बताना, राजीव गांधी की मानव जो है बम हमले से हत्या कब किस राज्य में हो गया था? तमिलनाडु राज्य में हो गया था। और राजीव गांधी की जांच जो हत्या से संबंधित जांच आयोग जन आयोग, और इंदिरा गांधी के मौत से संबंधित जांच आयोग ठक्कर आयोग हो जाए, क्या होगा? ठक्कर आयोग, ठीक है। आगे आपको बताना है, प्राथमिक रंग किसको किसको बोला जाता है? लाल, हरा और नीला, यानी आरबीजी हो जाएगा, सही है। आगे बताना है, रामलीला कहाँ का लोक नृत्य? उत्तर प्रदेश का, सही है। आगे बताना है, सूर्य के वातावरण का बाह्यतम परत जो है क्या कहलाता है? बाह्यतम, 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 ठीक है। बाह्यतम परत जो है की बात करते, क्षोभ मंडल कैसे होगा? बाहरी मंडल हो जाएगा। सबसे बाहरी मंडल कौन सा है? वायुमंडल। और सबसे नीचे का मंडल कौन सा है? क्षोभ मंडल हो जाएगा। और इसे आभा मंडल के रूप में किस मंडल को जानते हैं बोलिए? बहिर्मंडल को ही ना आभा मंडल के रूप में जानते हैं, आभा मंडल। आगे बताना है, डेक्स्ट्रोस को जो है सामान्य रूप से किस नाम से जाना जाता है? डेक्स्ट्रोस को सामान्य रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जो है सामान्य रूप से ग्लूकोज के नाम से जाना जाता है, ठीक, ग्लूकोज के नाम से जाना जाता है डेक्ट्रोस को। आगे बताना, हरमुज जल संधि जो है किस किसको जो है आपस में जोड़ने का काम करती है? हरमुज फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ने का काम करती है, ठीक है। आगे बताना, भारत में पहली बार जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब खोली गई थी? भारत में पहली बार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब खोला गया था? 1950 में। और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का स्थापना कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1975, ठीक है। आगे बताना, आपको हॉकी खेलने के मैदान को जो क्या कहा जाता है? फील्ड का। हॉकी कहाँ खेलते हैं? फील्ड में है ना, ठीक है। आगे बताना है आपको, और क्या क्रिकेट के मैदान को क्या बोलते हैं? पिच, पिच, ठीक है। पिच पर खेला जाता है, खेलते मैदान में है, वही पूछा जाता है। लेकिन फुटबॉल में क्या क्या करेंगे? उसमें तो सीधा सीधा हो जाएगा ना, ठीक है। चलिए आगे बताना आपको, पहली बार जो है प्राक्कलन समिति का गठन जो है किस समिति के सिफारिश पर तथा किनके कब हुआ था? 1950 में जो है जॉन मथाई की अनुशंसा पर प्राक्कलन समिति का गठन किया गया था। कब? 1950 में। किनकी अनुशंसा पर? जॉन मथाई की अनुशंसा पर प्राक्कलन समिति का गठन किया गया था। आगे बताना है, दक्षिण अफ्रीका की कुल कितनी राजधानियां? 3 राजधानियां से। रीट कुल कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। और सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार का जारी करता है? 5 प्रकार। सुप्रीम कोर्ट भी 5 प्रकार का रीट जारी करता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 32 के तहत। और हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 226 के तहत जो है 5 प्रकार का रीट जारी करता है हाई कोर्ट, ठीक है। आगे आपको बताना है, एक्रोबेटिक्स शब्द का संबंध किस खेल से है? एक्रोबेटिक्स शब्द का संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध हो जाएगा जिम्नास्टिक से। किससे हो जाएगा? जिम्नास्टिक से। आगे बताना है, जिम्नास्टिक खेल में जो है किसका उपयोग करते हैं? तो वाल्टिंग टेबल का उपयोग किया जाता है। यानी आपसे पूछा जाएगा कि वाल्टिंग टेबल का प्रयोग जो है किस खेल में किया जाता है? जिम्नास्टिक में। और एक्रोबेटिक्स शब्द का संबंध किस खेल से है? जिम्नास्टिक से ही है, ठीक है। आगे बताना है आपको, वुड स्पिरिट के नाम से किसे जाना जाता है? मैथेनॉल को जाना जाता है। मैथेनॉल को जो है वुड स्पिरिट के रूप में जाना जाता है, ठीक है। क्या हुआ? मैथेनॉल को, ठीक है। आगे बताना है, आधुनिक मनु के रूप में किसे जाना जाता है? बी.आर. अम्बेडकर साहब को जो है आधुनिक मनु के रूप में जाना जाता है, ठीक है। आगे बताना है आपको, किताबुल हिंद नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? अल बरूनी के द्वारा, ठीक है। आगे बताना, मानव आंख के द्वारा जो है ग्रहण किए गए प्रकाश की मात्रा का मापन क्या कहलाता है?
फोटोमेट्री कहलाता है। क्या कहलाता है? फोटोमेट्री कहलाता है। मानव आंख के द्वारा जो है ग्रहण किए गए प्रकाश की मात्रा का मापन क्या कहलाता है? फोटोमेट्री। ठीक है, आगे आपको बताना है चित्तौड़ की रानी पद्मिनी की कहानी जो है किसके द्वारा लिखा गया था? हाँ, पद्मावती वही हुआ, मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया। बताइए इबादत खाना कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी शहर का स्थापना कब किया गया था? 1571 में। और फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना का स्थापना कब किया गया था? 1575 में। किसके द्वारा किया गया था? अकबर के द्वारा किया गया था। और इबादत खाना में सभी धर्मों का प्रवेश कब से? 1578 से। आगे बताना बॉक्सिंग खेल का क्षेत्र क्या कहलाता है? रिंग कहलाता है। सही है। आगे बताना यमुना सॉरी इलाहाबाद किस नदी किनारे? यमुना नहीं, इलाहाबाद संगम। कौन कौन होता है? गंगा, जमुना, सरस्वती, तीनों का है। ठीक है, आगे बताना है आपको MAH चिदम्बरम स्टेडियम कहाँ है? चेन्नई में हो जाएगा। सही है। आगे आपको बताना है प्रसिद्ध कढ़ाई की कला गोटा का संबंध किस राज्य से है? प्रसिद्ध कढ़ाई की कला जो है गोटा का संबंध किस राज्य से है? तो गोटा का संबंध जो है राजस्थान से हो जाएगा। ठीक है, आगे बताना है दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने टाका और जीतल सिक्के का प्रचलन किया था? टाका और जीतल इल्तुतमिश के द्वारा ना किया गया था। ठीक है, शुद्ध अरबी का सिक्का इल्तुतमिश ही हो जाएगा। सही है। आगे बताना है हिंदुस्तानी संगीत शैली का जो है ख्याल का अर्थ क्या होता है? कल्पना। ख्याल मतलब क्या होता है? कल्पना। यानी हिंदुस्तानी संगीत की शैली ख्याल का अर्थ क्या हो जाएगा? कल्पना हो जाएगा। सही। आगे बताना है कलकत्ता क्रिकेट एवं फुटबॉल क्लब की स्थापना कब हुआ था? 1972 हो जाएगा। कलकत्ता क्रिकेट एवं फुटबॉल क्लब की स्थापना कब हुआ था? 1972 में। आगे बताना है भारत के खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। यानी भारत के खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, आगे आपको बताना 36वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा किस राज्य को पूर्ण दर्जा दिया गया? सिक्किम को दिया गया था। कब? 1975 में। सही है। आगे बताना अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? मतलब किसके द्वारा किया गया था? अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ जो है मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा जो है किया गया था। और इसका कहां से हुआ था? पंजाब से ना? पंजाब से नहीं, इसमें नहीं दिया होगा वैसे। अहमदिया आंदोलन 1900 जो है ना मिर्जा अहमद होता है, मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा जो है अहमदिया आंदोलन का पंजाब से श्री गणेश हुआ था, यानी शुरुआत हुआ था। आगे बताना ऑक्साई चीन जो है किस राज्य में आता है? जम्मू कश्मीर में। सही है। आगे बताना समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन के संस्थापक कौन थे? इंडियन ओपिनियन पूछ रहे हैं। महात्मा गांधी। ये साउथ अफ्रीका में भी इनके द्वारा दिया गया था इंडियन ओपिनियन। ठीक है, आगे आपको बताना है नवजीवन के संपादक कौन थे? महात्मा गांधी। ठीक है, हरिजन के संपादक महात्मा गांधी ही बताएंगे। सही है। आगे बताना है वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक एडम स्मिथ हो जाएंगे। सही। आगे बताना है कोशिका में राइबोसोम की खोज किसके द्वारा किया गया था? राइबोसोम का पैलाडे। जी, पैलाडे के द्वारा जो है राइबोसोम का खोज किया गया था। आगे बताना कॉर्नर किक शब्द का संबंध किस खेल से है? कॉर्नर किक शब्द का संबंध जो है फुटबॉल से हो जाएगा। बिल्कुल सही है। आगे बताना भारतीय संसद का निचला सदन किसे कहा जाता है? लोकसभा को जो है भारतीय संसद का जो है निचला सदन कहा जाता है। सही है। आगे बताना भगवान गोमतेश्वर की मूर्ति जो है कहाँ में स्थित है? सरवन बेलगोला, कर्नाटक ना। गोमतेश्वर की मूर्ति कर्नाटक, सरवन बेलगोला। और किसके द्वारा बनवाया गया था गोमतेश्वर की मूर्ति? चामुंड राय के द्वारा। किसके द्वारा? चामुंड राय के द्वारा बनवाया गया था। सही है। आगे बताना राज्य विधानसभाओं के चुनाव का दायित्व किसके अंतर्गत होता है? राज्य विधानसभा का चुनाव तो केंद्रीय चुनाव आयोग के द्वारा। केंद्रीय चुनाव आयोग के द्वारा यानी केंद्र निर्वाचन आयोग के पास होता है। बताना भारत के राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। सही है। आगे बताना है उर्दू का प्रसिद्ध गीत जो है सारे जहां से अच्छा, ये किसके द्वारा जो है लिखा गया था? मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा गया था। सही है। आगे बताना कैंसर के इलाज में जो है वायु विकिरण थेरेपी किसका उपयोग करते हैं? कोबाल्ट 60 का उपयोग करते हैं। सही है। आगे बताना महिलाओं का जो है लिंग परीक्षण कब से ओलंपिक खेलों में शुरू हुआ है? 1968 में। महिलाओं का जो है लिंग परीक्षण कब से शुरू हुआ ओलंपिक में? 1968 में हुआ है। सही है। आगे बताना है पोरीफेरा समूह के सदस्यों को जो है आमतौर पर क्या कहा जाता है? स्पंज। स्पंज कहा जाता है। पोरीफेरा समूह के जो है जंतु को जो आमतौर पर क्या कहा जाता है? स्पंज। आगे बताना पीली क्रांति का संबंध किससे है? तिलहन से हो जाएगा। तिलहन से संबंधित। सही है। आगे बताना है संसदीय बैठक का पहला काल क्या कहलाता है?
प्रश्नकाल, पहला प्रश्नकाल, ठीक है। और प्रश्नकाल के जस्ट बाद जो है शून्यकाल होता है। आगे आपको बताना ईसाई धर्म में ईस्टर और गुड फ्राइडे मनाया जाता है, यानी कि पूछा जाएगा ईस्टर और गुड फ्राइडे जो है किस धर्म में मनाया जाता है? ईसाई धर्म में मनाया जाता है। बताइएगा दीन इलाही की शुरुआत जो किसके द्वारा करवाया गया था? अकबर के द्वारा कब किया था? 1582 में किया था दीन इलाही के धर्म की स्थापना, ठीक है। इलाही संवत 83 हो जाएगा। बताइएगा पहला राष्ट्रमंडल खेल कब हुआ था? पहला राष्ट्रमंडल 1930 में भारत किस राष्ट्रमंडल में शामिल हुआ? दूसरा राष्ट्रमंडल 1934। राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन प्रत्येक कितने वर्षों के अंतराल पे? 4 वर्षों के अंतराल पे होता है। छोड़ देते हैं, ठीक है।